हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात कर रहे हैं W3 CSS के बारे में। जो भी वेब डेवलपमेंट की दुनिया में हैं या जो वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपने HTML CSS सीखा है तो W3 CSS जरूर सीखना है। W3 CSS एक CSS का फ्रेमवर्क है, यानी कि अगर आप अलग अलग डिवाइसेस में और अलग अलग ब्राउजर्स के साथ कंफर्टेबल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है W3.CSS। और W3.CSS एप्लीकेशंस डेवलप करने का भी काम करता है। जैसे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए, सपोज करें आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है पूरा का पूरा। वैसे ही एप्लीकेशन अगर आप डेवलप कर रहे हैं या बनाते हैं या काम करना चाहते हैं तो आपको W3 से सीखना चाहिए। इसके अलावा वो सब लोग भी W3 से सीख सकते हैं जो अपने किसी कोर्स में हैं, बीटेक MBA वगैरह जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अपना एकेडमिक सेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी O लेवल वगैरह है या फिर दूसरा कोई एकेडमिक सेशन है जिसमें आप लर्निंग प्रोसेस में हैं तो भी आप सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम पूरा कोर्स W3.CSS का इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो आप अपना टाइम सही जगह यूटिलाइज करें। आप 1 घंटे 2 घंटे की मूवी देखते हैं, इससे बढ़िया आप इस वीडियो को देख करके पूरा CSS सीख सकते हैं। इसके अलावा HTML CSS का भी कोर्सेज हमने डाल रखा है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे हम बता दें कि अगर आपने HTML CSS बहुत अच्छे से नहीं सीखा है तो आप इस वीडियो में वो भी कवर कर पाएंगे, क्योंकि HTML बेस है। जब भी आप कंटेंट लिखते हैं कोई वेबसाइट में, हेडिंग है, पैराग्राफ है, टेबल है, फोटोज है, ये सब आप ऐड करते हैं तो HTML का इस्तेमाल करना होता है। और अगर इन सब में आपको स्टाइलिंग करना है या फॉर्मेटिंग देना है तो CSS का इस्तेमाल करना होता है। और अगर आप अच्छे एडवांस फीचर चाहिए, लुक अच्छा चाहिए और रिस्पॉन्सिव टाइप वेबसाइट आपको बनाना है कि वो हर एक वेबसाइट और हर एक ब्राउजर में सपोर्ट कर सके, तो आपको W3.CSS यानी W3 CSS या CSS का फ्रेमवर्क इसे कहेंगे, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बात करते हैं W3 CSS क्या है। तो W3 CSS एक CSS फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के काम आता है। ये सभी डिवाइसों में और सभी ब्राउजर्स में इक्वलिटी प्रदान करता है, जैसे कि आपका क्रोम है, ईज है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, या फिर आपका डिवाइस है जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है और मोबाइल है, इन सब में इक्वलिटी प्रदान करता है। W3 CSS बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, यानी इसके लिए कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देने पड़ते हैं। और ये एक खास स्टैंडर्ड CSS का इस्तेमाल करके बनाया गया है, यानी केवल CSS का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए किसी दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी फ्रेमवर्क को बनाने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि हमें कैसे इसे इस्तेमाल करना है और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर W3 CSS की वेबसाइट पर, क्योंकि यहाँ से ही हमें इसको डाउनलोड करना होगा और इसका जो लिंक है वो लेकर के हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं वेबसाइट पर। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, अपना एक ब्राउजर ले लेंगे और यहाँ पर हम सर्च करते हैं W3.schools। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं। ऊपर देखेंगे आ रहा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, PHP, W3.CSS। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं W3.CSS में। तो ये ट्यूटोरियल सीरीज साइड में आपको दिख रही होगी, लेसन बाय लेसन ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्यूटोरियल, और नीचे जाएंगे यहाँ पर तो W3 ग्रिड और W3 फ्लेक्स भी शामिल है, यानी अब आ गया है जो W3 CSS के अकॉर्डिंग 5.0 में शो होगा, यानी कि अब काम में आएगा। इसके पहले W3 के पहले W2 था, W1 था, तो ये एक सीरीज है, यानी एक वर्जन है नया जो W3 है। नीचे यहाँ पर जाते हैं और आप इसे कैसे यूज करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टू यूज W3 CSS योर वेबसाइट। आप इस लिंक को कॉपी करें। तो लिंक को कॉपी कैसे करते हैं, अभी हम चलते हैं अपने एक नोटपैड लेते हैं और पहला कोड लिख के आपको दिखाते हैं, फिर हम सीरीज से पूरा कोर्स करने वाले हैं। इस कोर्स में खास बात ये होगी कि आप शुरू से HTML रिवाइज कर पाएंगे, CSS के कोड भी कुछ हम बताएंगे बीच में, क्योंकि HTML, CSS और W3 CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर.js, इन सब का कोड एक ही फाइल में कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाता है एक अच्छी और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। तो अगर आपने बहुत अच्छे से HTML वगैरह नहीं सीखा है तो भी आप यहाँ पर फिर से सीख पाएंगे पूरा कोर्स। ये हर कोई कर सकता है, छोटी क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है। तो
तो एक नोटपैड चाहिए होता है आपको कोड लिखने के लिए HTML का, और एक ब्राउज़र चाहिए होता है जहाँ पर आप आउटपुट देखते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं, हमने सबलिम टेक्स्ट डाउनलोड किया है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ब्राउज़र में जाकर किसी भी, और हम इसे खोलते हैं। इसके खास फीचर हैं, उसका इस्तेमाल करना आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल और प्लस का इस्तेमाल करके आप इसको, और माइनस का इस्तेमाल करके आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए हमारे लिहाज से, कि सबसे पहले आपको HTML का कोड लिख रहे हैं, CSS कोड लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, या W3 का कोड लिख रहे हैं, फाइल को पहले सेव करना चाहिए। क्या फ़ायदे हैं देखिए, सेव एज में गए हम, और डेस्कटॉप या कोई भी आप लोकेशन ले लीजिए। यहाँ पर जाके हम फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे हम ऐसे लिख देते हैं 4 बार www, और HTML हम इसका एक्सटेंशन अलग से भी इस्तेमाल करते हैं W3 का, लेकिन हम अभी इसी फाइल में ऐड करने वाले हैं HTML के साथ, इसलिए हम .html ही लिखेंगे अभी। ठीक है, अब सेव करते हैं यहाँ पर, और सेव करके अब इसे को मिनिमाइज करते हैं। देखिए ये हमारा फाइल यहाँ डेस्कटॉप में आ चुका है। फायदा क्या होगा इसको पहले सेव करने से, देखिए जैसे हम यहाँ पर एक टैग लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पर HTML, ये लिखा हमने, तो देखिए सजेशन आ गया, और हमने टैब किया यहाँ पर, और ये कोड लिख गया। ये फायदा है। अब जो भी आपको यहाँ पर, अब देखिए आपको हेड लिखना पड़ता है, HTML लिखना पड़ता है, टाइटल लिखना पड़ता है, मेटा टैग लिखने पड़ते हैं, बॉडी टैग, ये सब आपको बार बार लिखना पड़ता है। तो एक बार क्लिक किया हो गया, ठीक। ये फायदा है सबलिम टेक्स्ट का, और कोड के सजेशन आपको मिलते रहेंगे। जब भी आप कोई लाइन लिखेंगे उसका जो स्पेलिंग है वो आपको सामने मिल जाएगा। तो फाइल को पहले सेव कर। अब यहाँ पर देखिए हम जो काम कर रहे हैं उसे हटा देते हैं। जैसे मेटा टैग ये यहाँ पर लिखे जाते हैं, पर अभी मेटा टैग का इस्तेमाल क्या है हम आगे सीखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इसे हम हटा देते हैं। टाइटल के अंदर आप कुछ लिखना चाहें तो लिखें, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी इसे हटा देते हैं। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। हेड और बॉडी के अंदर हम जो लाइन लिखेंगे वो हमें आउटपुट में हमारे पेज पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक हेडिंग, जैसे हमने यहाँ पर लिखा H1, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं w3.css, और ये लिखते हैं H1 लिखते हैं। अब एक बार कंट्रोल S करके इसको हम ओपन करेंगे, अपनी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर w3.css एज ए हेडिंग लिख गया है। तो ये हेडिंग हमने एक बनाई। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें डेकोरेशन करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, कलर चेंज करना है, ये सब करना है, लेकिन w3.css का इस्तेमाल करके। तो पहला कोड हम लिखने वाले हैं w3.css का। कैसे इस्तेमाल करेंगे? दो तरीके हैं w3.css को इस्तेमाल करने के। पहला है कि आप डायरेक्ट W3 स्कूल की वेबसाइट से लिंक कॉपी करके यहाँ पर लगाएंगे, और दूसरा है कि आप उस फ्रेमवर्क को डाउनलोड करके बिना इंटरनेट के आप उसे यूज कर पाएंगे। तो अगर आप लिंक लगाते हैं वेबसाइट से तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए डेस्कटॉप लैपटॉप पे, और अगर आपने उसे डाउनलोड कर लिया एक बार तो फिर इंटरनेट हो या ना हो आप बिना इंटरनेट के भी उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी हम इंटरनेट का तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं W3 की वेबसाइट पर। यहाँ पर ये एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और HRF के अंदर ये लिंक लिखा हुआ है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हेड के अंदर इसको पेस्ट करना है। ये हो गया, ठीक। अब जब हम W3 को यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं तो यहाँ पर हमें क्लास बाय क्लास लिखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पेस करके इसी के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे क्लास एट्रीब्यूट में काम करता है, W3 पूरा का पूरा क्लास एट्रीब्यूट में काम करता है। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? जो टैग के साथ में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे आपने HT1 बॉडी के अंदर BG कलर लिखा तो एट्रीब्यूट है, H1 अलाइन सेंटर लिखा एट्रीब्यूट है, ऐसे इमेज के साथ SRC लिखा एट्रीब्यूट है। वैसे ही क्लास भी एक एट्रीब्यूट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास। तो देखिए मैंने लिख दिया क्लास, इक्वल टू लगाना है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और लिखना है W3, ये लिखना है। इसके बाद डैश लगाना है। अब आप क्या करना चाहते हैं? जैसे हमें बैकग्राउंड में कलर में रेड चाहिए तो हमने लिखा बैकग्राउंड, तो ये W3 रेड मतलब बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया। एक बार सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने पेज पे जाकर, तो देखिए बैकग्राउंड रेड हो गया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसी के अंदर आप लिखेंगे W3_ टेक्स्ट, हम लिखते हैं ब्लू, तो ब्लू हो गया, ठीक है।
इतना आसान है W3 CSS इस्तेमाल करना, और ये कोड को और आपके वेब पेज को बहुत अच्छा और इंटरेक्टिव बनाता है। आगे समझते हैं हम एक एक करके। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका आपको इस्तेमाल करना है, फाइल को डाउनलोड करके, यानी फ्रेमवर्क जो है W3 CSS का उसको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, नीचे यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रहा होगा और डाउनलोड फ्रॉम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसमें ये आपका फ्रेमवर्क का कोड है पूरा, इस तरह से इस कोड को डाउनलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है यहीं पेज के अंदर बीच में और सेव एज पर जाना है। ठीक है, अब सेव एज में आपको एक लोकेशन लेनी है जहाँ पर आपने HTML का फाइल अपना सेव कर रखा है। तो हम डेस्कटॉप ले लेते हैं और डेस्कटॉप में जाके देखिए W3 यहाँ पर लिख के आ रहा है, फाइल का नाम ऑटोमेटिक, और नीचे कास्केडिंग स्टाइल सीड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशन कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ आपको सेव करना है। तो हम यहाँ सेव के बटन में क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ डाउनलोड हो गया है, ये फोल्डर में क्लिक करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप में ये दिखाएगा। तो देखिए ये आ गया यहाँ पर डेस्कटॉप में। अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं इसको, तो देखिए ये यहाँ पर फाइल आ गई है। ठीक, तो ये डाउनलोड हो गया। अब इसको हमें अपने HTML फाइल में ऐड करना है, यानी इस वाले फाइल में ऐड करना है, और हम इंटरनेट वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी ये वाला लिंक हम हटा देंगे अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करके नहीं करना। अब यहाँ पर हमें लिंक जोड़ना होगा, जो हमने फाइल लोड करी है उसको यहाँ ऐड करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों फाइलें, जो आपकी HTML की फाइल है और जो W3.CSS की फाइल है, वो एक ही जगह होनी चाहिए, एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। ओके, तो हमारी दोनों फाइलें एक जगह हैं, डेस्कटॉप में हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपको अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है लिंक रिलेशन लिखना है, स्टाइल शीट और ये लिखना है बस। तो ये चीज आपको वहां पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href w3.css, ये आपको लिखना है और सेव करना है। सेव करके हम इसको वापस से अपने आउटपुट पे जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए सेम आउटपुट आपको मिलेगा, जबकि हमने पहले जो लिंक लगाया था इंटेंट वाला वो हमने हटा दिया है। अब एक और लाइन लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं लाइन को, तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V सेव करते हैं। अब अगर आउटपुट आता है तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये लाइन ऊपर जो लिखी है वो काम कर रही है। तो देखिए एक और लाइन आ गई। हम चेंज करते हैं कलर। अब यहाँ पर W3 रेड की जगह हम करते हैं W3 ग्रे। ठीक है, वापस Ctrl+S और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ग्रे कलर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका कलर हो जाए रेड ताकि दिखाई दे, तो टेक्स्ट का कलर हमने कर दिया रेड। वापस सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आउटपुट हमारा बढ़िया जनरेट हो रहा है W3 CSS का। अब हम इंटरनेट बंद करके आपको दिखाते हैं कि इंटरनेट बंद कर देंगे तो भी ये काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये फाइल हमने डाउनलोड कर ली, अपने HTML के साथ ऐड कर ली, अब हमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम पूरा कोड, जितनी फाइलें लिखनी है वो सारी की सारी हम ऑफलाइन भी लिख पाएंगे। W3.CSS कलर है ये रेड, पिंक, पर्पल, डीप, इंडिगो, ब्लू, लाइट ब्लू, सियान, एक्वा, टील, ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइम, स्टैंड, खाकी, येलो, एम्बर, ये बहुत सारे कलर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है CSS के अलावा W3 CSS में भी और CSS में भी। अब इसके बाद आता है आपका पहला टॉपिक कंटेनर। तो कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली टेक्स्ट को अलर्ट वगैरह दिखाने के लिए। कंटेनर में खास बात यह है कि कंटेनर लेफ्ट और राइट में 16 पिक्सल की पैडिंग जोड़ता है हर एलिमेंट में जिसमें आप लगाएंगे, और ये खासकर इस्तेमाल किया जाता है HTML के कंटेनर एलिमेंट में, जैसे आपका डिवीजन है, आर्टिकल है, सेक्शन है, हेडर है, फुटर है, फॉर्म है, इन सब में जिन कंटेनर होते हैं, कंटेनर मतलब उनके अंदर एलिमेंट कुछ रखे हो, वो होते हैं कंटेनर एलिमेंट। तो अभी हम लगा के दिखाते हैं आपको कंटेनर कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक कंटेनर। तो हम एक बनाते हैं डिवीजन, हमने यहाँ पर लिखा डिव। ठीक, और डिवीजन के अंदर हम लिखते हैं एक पैराग्राफ P, और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज
माई कंटेनर, ठीक है। और डिवीजन हमारा खाली है और एक एडिंग इसके अंदर लगाते हैं हम H1, ठीक है। और देखिए हमको क्लोज नहीं करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ऊपर से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर रहे हैं तो जल्दी काम होता है। जब आप बड़े कोड लिख रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करें, टैब करें, टैग लिखने के बाद थोड़ा सा और टैब प्रेस करें, वो क्लोज और स्टार्ट दोनों कर देगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंटेनर, ओके। अब देखिए div के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर क्लास इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे W3। ये आपको लिखना पड़ेगा ताकि ये डिटेक्ट कर सके कि ये W3 का कोड है। W3 कंटेनर, ठीक है। और सेव करते हैं, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को हमारे, देखिए W3 कंटेनर आ गया। लेकिन इसमें ये कंटेनर तो बन गया, अब कैसे पता चलेगा? देखिए इसमें यहाँ पर हमने कहा कि ये 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट मार्जिन छोड़ता है। तो देखिए किनारे से यहाँ पर जगह आपको दिख रही है साइड में, जबकि ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है W3.css वो बिल्कुल शुरू से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक समान सभी में पैडिंग चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे कंटेनर का। अब इसमें जरा कलर भर के दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W3, जो हमने कलर के नाम बताया, जैसे हम बता रहे हैं खाकी, ठीक है। और सेव करते हैं, सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो W3 खाकी। अब ऊपर की लाइन में जो कंटेनर लिखा है उसमें हमें कलर अलग करना है, तो हम यहाँ पर H1 में लिखेंगे क्लास, क्लास के अंदर हम लिख रहे हैं W3 और रेड, ठीक है। तो ये अलर्ट दिखाने जैसा काम करेगा W3 रेड। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर पाएंगे कंटेनर का। अब बात करते हैं पैनल क्या होता है। पैनल आपकी वेब पेज पे किसी भी एलिमेंट पे 16 पिक्सल का टॉप बॉटम मार्जिन और 16 पिक्सल का लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, दो चीज ध्यान रखिएगा। पैडिंग और मार्जिन में थोड़ा फर्क है, आप समझिए, हम बता रहे हैं वापस से पैडिंग और मार्जिन में क्या फर्क होगा। तो हम एक पैनल लगाते हैं जिससे आपको दोनों चीजें बता सकें। तो हम इसके बाद यहाँ पर एक लगाते हैं डिवीजन, डिव लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक लिखते हैं हेडिंग H1 और यहाँ पर लिखते हैं पैनल, ठीक है। और इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख देते हैं, पैराग्राफ, हेलो दिस इज माई पैरा, और सेव करते हैं। सेव करके अभी हमने कोई कलर फीचर ऐड नहीं किया है तो कोई कलर फीचर ऐड दिखाएगा नहीं। तो देखिए पैनल आ गया यहाँ पर, और पैनल अभी ऐड नहीं हुआ है। अभी आप देख रहे हो इसमें जो ऊपर कंटेनर रखा है और नीचे जो पैनल रखा है उसमें कोई भी गैप नहीं है। लेकिन हमने कहा कि जो पैनल है वो आपको 16 पिक्सल टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट पे पैडिंग जोड़ता है। तो देखिए अभी हम लगा रहे हैं पैनल, तो हम इस डिवीजन के अंदर लिखते हैं पैनल क्लास और लिखे हैं पैनल और सेव करते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये है पैडिंग। देखिए ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है, समझिएगा, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है सबसे ऊपर W3 वाला, वो बिल्कुल शुरुआत से है। अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप हुआ तो ये होता है मार्जिन, ठीक है। पेज के एंड से और एलिमेंट जहां तक है उसको बोलते हैं मार्जिन। अब यहाँ पर नीचे देखिए ये जो पैनल लिखा हुआ है ये इस पैराग्राफ के जो ये बैकग्राउंड है उसके भी अंदर है 16 पिक्सल। देखिए यहाँ की ये जगह और यहाँ की ये जगह दोनों बराबर है, 16 पिक्सल है इसलिए, और ऊपर भी गैप आपका 16 पिक्सल दिख रहा है। नीचे भी देखिए यहाँ पर गैप भी आपको नीचे, ये जो हमने लाइम कलर लगाया है, एक्वा कलर लगाया है, उसके नीचे भी जगह दिख रही है। तो ये मार्जिन है चारों तरफ 16 पिक्सल का, चारों तरफ इस पैनल के सेम मार्जिन है 16 पिक्सल का। अब जो ये मार्जिन के बाद में जो जगह बचती है इसको बोलते हैं पैडिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला तो मार्जिन में है और ये वाला पैडिंग में है, इससे भी अंदर है। तो 16 पिक्सल की पैडिंग मतलब एलिमेंट से भी 16 पिक्सल अंदर एलिमेंट होता है। तो अगर पेज के लास्ट से देखा जाए तो उसको बोलते हैं मार्जिन, और एलिमेंट से फिर अंदर अगर जगह बचती है तो उसको बोलते हैं पैडिंग। तो पैनल और कंटेनर दोनों में आपको फर्क समझ आएगा। अब अगला आता है बॉर्डर ऐड करना। तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, थोड़ा जगह खाली कर देते हैं। एक एक लाइन में बॉर्डर लगाएंगे, अच्छा रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर H1 को ले लिया है, इसी में हम लगाएंगे। ये डिवीजन हटा देते हैं
ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा W3, हम लिखेंगे बॉर्डर लगाने के लिए W3 बॉर्डर, ठीक, और सेव करते हैं। सेव करके एक बार आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो देखिए हल्की लाइन इसके चारों तरफ आ गई है, बॉर्डर की पतली सी लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है, ऐसी लाइन ये पतली सी आ गई है। तो ये बॉर्डर है। अब अगर आपको बॉर्डर का कलर करना है तो हम इसी के अंदर लिखेंगे W3 बॉर्डर, और फिर से कलर का नाम, जैसे रेड चाहिए तो मैं लिखा रेड, सेव करेंगे, वापस रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रेड कलर का बॉर्डर आ गया है। अब आपको किसी एक साइड बॉर्डर अगर चाहिए तो हम लिखेंगे W3 बॉर्डर, और इसके साथ लेफ्ट राइट जो लगाना है वो, जैसे हम चाहिए कि हम लगाना है लेफ्ट, और सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सिर्फ लेफ्ट साइड में बॉर्डर है। अगर टॉप करना है तो यहाँ पर आपको लगाना है टॉप, तो सिर्फ ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, यानी किसी एक साइड में अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो ये हो गया टॉप, और अगर आपको नीचे चाहिए तो आप लिखेंगे बॉटम। सेव करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये हो गया बॉटम, और राइट चाहिए तो आप लिखेंगे राइट, सेव करके वापस रिफ्रेश। तो आप एक एक तरफ भी बॉर्डर लगा सकते हैं, राइट साइड में बॉर्डर है वो किनारे की वजह से दिखने जा हुआ, ठीक। अब आपको अगर बॉर्डर के साथ बैकग्राउंड कलर भी चाहिए तो इसी में आप लिखेंगे पहले वाला तरीका W3 और बैकग्राउंड कलर जो आपको चाहिए, जैसे हम लिख रहे हैं एक्वा, ये हो गया बैकग्राउंड कलर, ठीक। तो कलर भी आ गया। और आपको बॉर्डर भी चाहिए तो बॉर्डर हम चाहिए टॉप में, तो हम यहाँ लिखते हैं टॉप में ताकि दिखाई दे, और सेव करते हैं। और तो देखिए एक साइड में आपको बॉर्डर भी मिल जाएगा। बॉर्डर की और भी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपको बॉर्डर में राउंडेड चाहिए, यानी आपको घुमावदार बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, हमने लिखा W3 बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर हम हटा देते हैं, W3 बॉर्डर, और W3 बॉर्डर का कलर हमने दे दिया। अब यहाँ पर वापस लिखना है W3 राउंड स्मॉल, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा स्मॉल राउंड बनेगा। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बना हुआ है, अगर समझ में आ रहा हो, बिल्कुल थोड़ा सा बना है, ठीक है। अब स्मॉल के बाद एक और आता है मीडियम, कर सकते हैं, मीडियम लगाएंगे तो थोड़ा सा राउंड जो है वो बढ़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा और राउंड बढ़ गया है, ठीक है। अब और ज़्यादा राउंड दिखाई दे तो हम लिखेंगे राउंड लार्ज। सेव करेंगे, सेव करके वापस रिफ्रेश करते हैं तो देखिए राउंड आपका बढ़ता जाएगा। एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज यहाँ पर भी है, जैसे हम डबल एक्स लार्ज कर देते हैं तो और राउंड बढ़ जाएगा। ये देखिए डबल एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज तक रहेगा। तो जितना ज़्यादा आपको राउंड चाहिए उतना ज़्यादा आप राउंड लिख सकते हैं। और अगर आपको राउंड के साथ साथ बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा करना है तब क्या करेंगे, तो आपको लिखना होगा W3 टॉप बार, बॉटम बार, लेफ्ट बार, जिधर भी आपको चाहिए मोटा। तो हम जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं बॉटम बार। सेव करते हैं, सेव करके एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का आपको मोटा सा एक बॉटम बार मिलेगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव फीचर है आपके वेबसाइट्स के लिए कि वो बहुत अच्छा दिखता है। आगे हम देखते हैं और फीचर बॉर्डर की। अब देखिए जैसे ये आपको हेडिंग दिख रहा है यहाँ से पूरे में, और आपको चाहिए कि जितने में हमारा लिखा हुआ है टेक्स्ट उतने में ही चाहिए, तो आप इसमें CSS लगा सकते हैं। तो देखिए CSS हम लगाते हैं इसी के साथ। अब यहाँ पर हमने लिखा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे CSS कोड। तो H1 को हम सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं विड्थ। H1 की हमें विड्थ करनी होगी कम, तो विड्थ लिखते हैं, और मान लो हमने कर दिया 300 पिक्सल में, ठीक, और सेव करते हैं। और इसका जो टेक्स्ट है वो हम करते हैं अलाइन सेंटर, ताकि बीच में रहे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक। सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरह से आप CSS का भी इस्तेमाल कर पाएंगे W3 CSS के साथ, HTML के साथ। आगे देखते हैं बॉर्डर की और प्रॉपर्टी। बॉर्डर में आप हावर इफेक्ट लगा सकते हैं। हावर इफेक्ट का मतलब है कि आप जैसे माउस लेकर के जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो बॉर्डर का। तो इसी के साथ आपको लिखना है W3 CSS वाले में, यहाँ पर लिखेंगे हम W3 हावर बॉर्डर। अब बॉर्डर कलर का जो आप चाहते हैं कि ये कलर हो जाए माउस ले जाने पर, ग्रीन। W3 हावर बॉर्डर ग्रीन,
तो देखिए जैसे हम माउस लेके जा रहे हैं तो बॉर्डर इसका ग्रीन हो रहा है। इससे क्या होता है कि जैसे यूजर आपकी वेबसाइट पे घूम रहा है और अचानक उसका माउस यहाँ पर गया तो उसका अटेंशन वहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ खास है, इसलिए इनका इस्तेमाल हॉवर का इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इतने टाइप के बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप CSS में। ठीक, अब जैसे हम इसके पीछे भी कलर लगा दें बैकग्राउंड में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे W3 येलो। ठीक, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो इतना अच्छा आपका ये हेडिंग बन जाएगा। अगला है कार्ड। कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, तो कार्ड आप इमेज के साथ, आप टेबल के साथ, आप हेडिंग वगैरह किसी के साथ भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे हम एक इमेज लेकर आते हैं, अब ये फाइल जो आप अटैच करने वाले हैं वो फाइल भी उसी सेम फोल्डर में होनी चाहिए। तो हम इसका नाम लिख देते हैं कुछ TT, राइट क्लिक करके देखेंगे ये इमेज अटैच करने का काम हम देख रहे हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं, और राइट क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसका एक्सटेंशन .jpg। तो हम लिखते हैं tt.jpg, यहाँ पर जाते हैं और इसके अंदर इमेज लगाने के लिए इमेज टैग src सोर्स और इनवर्टेड कॉमा के अंदर उसका नाम, तो नाम है tt.jpg। एक बार इसको हम सेव करते हैं और सेव करके ज़रा आउटपुट देखते हैं कि इमेज आई कि नहीं आई। तो ठीक है, इमेज आ गया है। अब इमेज को हमें कार्ड में कन्वर्ट करना है, कार्ड बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी के साथ। आप डिवीजन बना सकते हैं इसको या इसी के साथ लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्लास, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे W3 कार्ड। 3, 4, 5 ये नंबर है, साइज नंबर है कार्ड का। अगर आप 3 लिखते हैं तो हल्का सा कार्ड बनेगा, 4 लिखते हैं तो ज़्यादा बड़ा बनेगा, और 4 तक ही मैक्सिमम है। W3 कार्ड 4 ऐसे लिखेंगे। तो हम एक डिवीजन बना के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवीजन के अंदर हमने इमेज रखी हुई है और उसके अंदर हमने डिवीजन पे लगाया है कार्ड। ठीक है, और सेव करके हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है ऐसा डिवीजन का पूरा। तो पूरे डिवीजन में, क्योंकि इमेज के नीचे आ रहा है इफेक्ट पर वो दिख नहीं रहा, इसलिए हमने पूरे डिवीजन में लगाया कि आपको दिखाई दे। तो इस तरह से कार्ड आपका दिखाई देगा। अब जैसे आप फॉन्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो W3 फॉन्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम इसी में बता रहे हैं। W3 कर्सिव दूसरा लिखते हैं, एक बार चेक करते हैं कर्सिव आता है कि नहीं। तो देखिए कर्सिव आ गया, तो ये फॉन्ट हमारा चेंज हो गया है। और दूसरा कोई हमें फॉन्ट लेना है तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जैसे हेलवा है, एरियल है, साइंस है, कैनवा जेना है, वर्दाना है, एरियल है, एरियल सनसेंस है, हिंदी के फॉन्ट्स हैं, इंग्लिश के फॉन्ट हैं। जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वर्दाना, तो वर्दाना फॉन्ट जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है W3 CSS के लिए। अगर आप नहीं कुछ लिखते हैं तो भी वर्दाना फॉन्ट ही वो इस्तेमाल करता है, ये होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। तो ये है डिफ़ॉल्ट, ये पहले भी ऐसे था, वर्दाना डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। और भी फॉन्ट के नाम, जैसे हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाइए आप अपने ऑफिस में जाके यहाँ पर फॉन्ट्स के नाम आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं W3 CSS के द्वारा। अब हम बात करते हैं आगे अगले टॉपिक में टेक्स्ट में आपको शब्दों के बीच में लार्ज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर फॉन्ट साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं W3 के साथ W3 लार्ज ऐसे लिखेंगे, स्मॉल, लार्ज, टीनी, ये कई सारे। तो ये देखो ये हो गया हमारा लार्ज साइज। अब स्मॉल पहले होता है टीनी, फिर होता है स्मॉल, फिर होता है लार्ज, फिर होता है आपका एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज, इस तरह से। तो जितना आपको बड़ा करना है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डबल एक्स लार्ज। सेव करते हैं, सेव करके एक बार फिर चेक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए डबल एक्स लार्ज है। ट्रिपल एक्स लार्ज करेंगे, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये ट्रिपल एक्स लार्ज है। ठीक है, और एक और होता है जम्बो, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जम्बो। ये सबसे बड़ा साइज होता है फॉन्ट और टेक्स्ट के लिए W3.CSS में। तो इस तरह से आप फॉन्ट का साइज भी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पैडिंग, मार्जिन वगैरह जोड़ना है तो आप एक साथ लिख सकते हैं W3
पैडिंग लार्ज करना है तो लार्ज स्मॉल इस तरह से आप लिख पाएंगे। तो W3 पैडिंग लार्ज, तो इसमें पैडिंग आ जाएगी। या फिर आप साइज दे दीजिए W3 पैडिंग हमको चाहिए 20 पिक्सल, 18 पिक्सल, 26 पिक्सल, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमें चाहिए 16 पिक्सल, तो हमने लिखा 16। ठीक, सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए पैडिंग 16 पिक्सल जुड़ गया। इस तरह से मार्जिन आप डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो मार्जिन भी आप अपने एलिमेंट पे जोड़ सकते हैं। ये हमने लिखा यहाँ पर डिव क्लास W3 डिस्प्ले कंटेनर हमने बना दिया एक, उसके अंदर हाइट हमने रख दी है 3 पिक्सल की। डायरेक्ट ये इनलाइन CSS हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। तो जैसे हम अभी CSS इस्तेमाल करना बताएं हेड के अंदर स्टाइल लिख के, वैसे आप इनलाइन CSS इस तरह लिखते हैं, स्टाइल असाइनमेंट, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू, और कॉमा कॉलन और सेमी कॉलन आपको लगाना है। सेव करते हैं। पहले में हम लिखा है डिव क्लास डिस्प्ले टॉप लेफ्ट, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे टेक्स्ट दिखाई देगा जो यहाँ पर हमने लिखा है। फिर अगला डिवीजन लगाया और उसमें लिखा हमने टॉप राइट, यानी राइट साइड से लिखने के लिए। फिर टॉप बॉटम लेफ्ट, नीचे बॉटम साइड में लेफ्ट में लिखने के लिए। बॉटम राइट, सबसे नीचे राइट साइड में लिखने के लिए। फिर है डिस्प्ले लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट साइड में लिखने के लिए, और डिस्प्ले राइट, ये राइट साइड में लिखने के लिए। डिस्प्ले मिडिल, बीच में लिखने के लिए, और डिस्प्ले टॉप मिडिल, यानी कि ऊपर का बीच में, सबसे ऊपर और बीच में लिखने के लिए। ठीक, और लास्ट हमने लिखा बॉटम मिडिल, यानी सबसे नीचे और बीच में लिखने के लिए। तो सेव करते हैं। सेव करके हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा निकलने वाला है। तो हमें चारों तरफ जहाँ जहाँ हमें लिखना है टेक्स्ट, कुछ इस तरह से वो हम W3 CSS की मदद से लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है W3 CSS इस्तेमाल करना और यूज करना, यूटिलाइज करना आपकी वेबसाइट्स पर। तो एक बटन हम बना के आपको दिखाते हैं। सिंपली बटन्स का इस्तेमाल क्लिक करने के लिए, यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए भी अच्छे बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अभी हम इस कोड को हटा देते हैं। आप इसका नोट भी बना सकते हैं। इसकी PDF हमने लिंक में प्रोवाइड कर दी है, और वेबसाइट पर भी हमारी PDF सारी फ्री की फ्री अवेलेबल है। तो जैसे हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा बटन। ठीक, ये बटन हमने स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं क्लिक मी, तो एक बटन बनेगा सिंपल सा, और इसको रिफ्रेश करते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये देखिए क्लिक मी का बटन बन गया है इस तरह से। अब इसमें कलर डेकोरेशन करना है, यही बटन होता है बहुत अच्छा कि हम कलर वगैरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लिखते हैं क्लास, और W3 बटन है ये, तो हम लिखेंगे W3 बटन। कलर करना है तो W3 कलर का नाम को सेव करते हैं। सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक्वा कलर में ये बटन हो गया है, और माउस जैसे ले जाते हैं तो कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव बटन आप बना सकते हैं। और अगर आपको राउंड बॉर्डर लगाना है तो W3, अभी जैसे हमने बॉर्डर बताया तो W3 बॉर्डर लिखेंगे, W3 बॉर्डर, और W3 बॉर्डर फिर रेड। ठीक, सेव करते हैं तो इसमें एक रेड बॉर्डर आ जाएगा इस तरह से। तो जिस तरह से आप अट्रैक्टिव बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर अवेलेबल हैं W3 के। W3 CSS में अगर आप नोट्स वगैरह दिखाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका है। आप अलर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पैनल और कंटेनर का। जैसे हम यहाँ पर एक कंटेनर बनाते हैं, ये हमने एक पैनल बनाया है, और पैनल में हमने लिखा हुआ है, ये हम अभी बताए W3 पैनल और येलो कलर का, और नीचे हमने एक पैराग्राफ के अंदर एक नोट लिख दिया, और इसको हम सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस तरह का हमें पैनल मिल जाता है। अब अगर इसके अंदर हम एक हेडिंग लिख दें और इसमें हम एक क्लास लगा देते हैं, क्लास W3 लिख देते हैं रेड। ठीक है, और इस हेडिंग के अंदर लिखते हैं कुछ ऐसा डेंजर। इस तरह से आपका हेडिंग भी हो जाएगा। तो ये पैनल के अंदर आपको इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वेबसाइट्स को आप W3 CSS का इस्तेमाल कर पाएंगे। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब समझ आएगा, एक बार में सब समझ नहीं आता है। आप दोबारा इस्तेमाल करें, जहाँ कोड समझ नहीं आया आप वीडियो को रिमाइंड करें, फिर पीछे करें और फिर देखें, फिर एक बार प्रैक्टिस करें, फिर दोबारा देखें तो समझ आएगा। क्योंकि ये आप प्रोफेशनल नहीं है ना, जो प्रोफेशनल है उनको एक बार में समझ में आ जाएगा,
तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार काम करने के लिए अच्छी। अगला बात करते हैं W3CS टेबल के बारे में कि टेबल कैसे डिफाइन होता है। तो ये सब हम हटा देते हैं और सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग लगाते हैं टेबल, और टेबल के अंदर हम लिखेंगे TR एक रो लिखने के लिए और TD एक एलिमेंट लिखने के लिए, और इसके अंदर अपना एलिमेंट लिखते हैं हम, जैसे हम लिखा 1 और TD को करते हैं क्लोज, ठीक। और इसी तरह और भी हम लिख देते हैं, जो आपका एलिमेंट लिखना है वो अपना इस TD के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में हमारा जब रो खत्म हो जाता है तो हम TR को क्लोज कर देते हैं, और इसको एक बार सेव करते हैं, और सेव करके आउटपुट देखते हैं। टेबल का आउटपुट आएगा नॉर्मल, ठीक। और हम इस लाइन को रिपीट करते हैं बार बार ताकि हमारा एक टेबल बन जाए। तो हमने यहाँ पर 4 रो बना दी हैं, TR 4 बार, तो 4 रो हो गया है, ठीक है। अब हमें इस्तेमाल करना है टेबल में W3, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास W3 के बाद लिखेंगे टेबल, ताकि टेबल बन पाए तो W3 टेबल लिखते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या डिफरेंट मिलता है। तो देखिए ऑटोमेटिक ये टेबल इस तरह से अलाइन हो गया है अपने आप। तो अगला हम लेते हैं W3 टेबल, सेव करके एक बार आउटपुट देखते हैं, स्ट्रिप्ड टेबल, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हल्की एक के बाद स्टेप में पट्टी बन जाती है, ये स्ट्रिप्ड टेबल होता है। और अगर हम इस्तेमाल करते हैं W3 टेबल ऑल, सभी में लाइनिंग दिखनी चाहिए, और बॉर्डर देने के लिए लिखेंगे W3 बॉर्डरेट, सेव करते हैं, सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सभी में लाइन आ गई है हल्की हल्की, और बॉर्डर के साथ हम हॉवर इफेक्ट लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे W3 हॉवरेबल, ये टेबल के लिए स्पेशल लिखेंगे। तो देखिए अब हमारा इस तरह से हॉवर चल रहा है, एक के बाद एक, यहाँ पर हम माउस लेकर जाएंगे वहाँ पर हॉवर इफेक्ट इस तरह के कलर में ऑटोमेटिक आएगा। तो ये हॉवर टेबल आपका हो जाए। अब अगर इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग कलर चाहिए, लेकिन इसको पूरे टेबल में ना ऐड करके हमको ऐड करना होगा एक एक लाइन में, ताकि एक एक लाइन यानी कि इसके अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास W3 हॉवर ग्रीन, तो एक TR के अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं, फिर अगले TR के अंदर ऐड कर रहे हैं, फिर अगले TR के अंदर ऐड कर रहे हैं, और फिर अगले TR के अंदर। तो TR के अंदर हम ये ऐड कर दिए, सेव करते हैं, और सेव करके वापस एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको हॉवर इफेक्ट आपकी टेबल में मिलेगा। अब इसके बाद आता है लिस्ट। तो लिस्ट में आप CSS का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो पहले हम लिस्ट बनाकर देखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। अब टेबल हटा देते हैं यहाँ से। किसी भी टॉपिक में आपको कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम ज़रूर आपको किसी वीडियो के माध्यम से या आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर आपको उसी में मिलेगा। तो हम यहाँ पर UL बनाते हैं, ऑनर लिस्ट, और UL को क्लोज करना होगा, तो हम यहाँ पर UL को क्लोज करते हैं, ठीक। और यहाँ पर आइटम बनाते हैं, तो LI लिखा, सेव करते हैं, सेव करके पहले आउटपुट देखेंगे और फिर हम आगे का कोड लिखते हैं। ये ज़रूरी है, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप CSS W3 CSS या जावास्क्रिप्ट ये जो भी कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले HTML का आउटपुट देखा जाता है। कहने का मतलब यदि आप घर में पुताई कर रहे हैं तो पहले आप दीवार खड़ी करेंगे, तो पहले आप क्या करना है कि HTML का कंटेंट आपको शो हो जाए, फिर उसमें CSS या W3 CSS का कोड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम लिस्ट में लगाते हैं W3 UL बताएंगे, तो लिस्ट के अंदर लिखेंगे W3, तो पहले लिखते हैं क्लास W3 और ये UL हम बना रहे हैं तो हम लिखेंगे UL और सेव करते हैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को अपने, तो देखिए UL बन गया है। तो ये अनर लिस्ट है, ऑटोमेटिक ही जो आइकॉन दिख रहे थे वो ऑटोमेटिक ही हट जाएंगे। अब जैसे आपको बॉर्डर चाहिए तो हम लिखेंगे W3 बॉर्डर, सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो देखिए बॉर्डर आ गया है चारों तरफ। बॉर्डर कलर वगैरह वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे अभी हमने बताया सारा का सारा। और अभी हमें इसे कार्ड में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर एक डिवीजन लगा रहे हैं, हमने लिखा डिव, ठीक है। और डिवीजन को लास्ट में क्लोज करेंगे, यहाँ पर UL के बाद यहाँ पर हम लगा रहे हैं क्लास और W3 कार्ड और 4। एक बार सेव करते हैं और सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कार्ड बन गया।
और इसमें चाहें तो हम CSS अप्लाई कर दें, तो हम यहाँ पर CSS अप्लाई कर रहे हैं UL के लिए। तो UL में हम लिखेंगे विड्थ 30 पिक्सल, अलाइन भी लिखा हुआ है और रिफ्रेश करते हैं। देखो इस तरह से ये इतने में कार्ड हमारा बन गया है। लेकिन हमें इसको डिव के अंदर लगाना चाहिए, ताकि डिवीजन के अंदर हमने लगाया हुआ ये UL, तो डिवीजन के अंदर इस तरह से आप कार्ड बन जाएगा। और आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो इस तरह से हम कार्ड अपनी लिस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बैकग्राउंड कलर आपको चाहिए तो आप यहीं पर लिख दीजिए इसके साथ W3, जो कलर का नाम चाहिए वो, जैसे हमने रेड कर दिया। तो अब ये लिस्ट रेड कलर के बैकग्राउंड में हो जाएगी। तो इस तरह से आप लिस्ट का कलर चेंज, एक में आपको एक लाइन में कलर चेंज करना है तो एक LI के अंदर जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। हावर इफेक्ट चाहिए तो हावर इफेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं इस तरह। अब बात करते हैं इमेज के बारे में। इसमें क्वेश्चन काफ़ी आता है, आपको राउंडेड इमेज चाहिए, सर्कुलर इमेज चाहिए या बॉर्डर इमेज चाहिए, इस तरह के आपको इमेज करने हैं, तब क्या करेंगे। तो एक इमेज पहले रख लेते हैं। हमारे पास एक पहले इमेज थी तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज, इंसर्ट करने के लिए इमेज और SRC, यहाँ पर TT इमेज का नाम डॉट, जो एक्सटेंशन है वो JPG है। सेव करके पहले हम आउटपुट देखेंगे कि इमेज आया कि नहीं आया। तो देखिए इमेज हमारा आ गया है। अब इसमें हम अलग अलग टाइप के, अगर हमें 3 बार ये इमेज इंसर्ट करनी है तो हम इसको कॉपी करके और 3 बार पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, तो ये इमेज 3 बार आ जाएगी। और अलग अलग इमेजेस आपको चाहिए तो आप इमेज के नाम चेंज करके और अलग अलग इमेजेस भी रख सकते हैं। अब हम इसमें W3 CSS के द्वारा राउंड करना चाहते हैं या सर्कुलर करना चाहते हैं इमेज को, तो कैसे करेंगे। इसी के साथ हम लिखेंगे पहली वाली इमेज पे हम इनको ऐसे कर देते हैं, क्लास W3 राउंड। सेव करते हैं, सेव करके हैं और सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गैप हो गया और थोड़ा सा यहाँ पर राउंड भी आपको दिख रहा है, कॉर्नर में हल्का सा राउंड आपको दिख रहा है। ये हो गया राउंड। अच्छा, राउंड आपको बड़ा करना है तो वही राउंड लार्ज जैसे हम कर दें। एक बार सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए थोड़ा सा और बढ़ गया। अब इसी को हम और बढ़ाते हैं, जैसे हमने XXX लार्ज कर दिया और सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सेव करते हैं XX लार्ज करके, तो देखिए और राउंड हो गया। तो इस तरह से आप इमेज को राउंड कर सकते हैं। अब सर्किल करना है, हम दूसरी वाली इमेज में लगाते हैं क्लास W3 सर्किल। सेव करते हैं, सेव करके वापस रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दूसरी वाली इमेज सर्किल हो गई है। अगर तीसरी वाली में बॉर्डरिंग करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे W3 क्लास W3 पैडिंग जोड़ना है तो पैडिंग जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग और W3। अभी जैसे बॉर्डर लगाया वैसे ही बॉर्डर, कलर भी बॉर्डर के लगा पाएंगे जैसे हमने पीछे भी बताया, तो आप कलर भी सेट कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर लगा दिया हमने तो बॉर्डर अपने आप ही वो वाइट कलर का ले लिया और पैडिंग हमने लगा दिया तो पैडिंग उसने डिफ़ॉल्ट साइज की ले ली। तो इस तरह से आप इमेजेस को अलग अलग तरह से अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं W3 CSS के द्वारा। एक और टॉपिक लास्ट में हम डिस्कस करते हैं W3 CSS का मेनू डिजाइन, यानी बार्स या नेविगेशन बार इसी को बोलते हैं। लेफ्ट नेविगेशन बार, राइट नेविगेशन बार, टॉप नेविगेशन बार, साइड बार, ये सब आते हैं। तो एक हम बनाते हैं मेनू, जैसे हम अपनी वेबसाइट में दिखाएं ncecbanda.com। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ये होता है नेविगेशन बार। ये यहाँ पर हम माउस लेके जा रहे हैं तो इस तरह से मेनू इसी को बोलते हैं, आप दूसरे रूप में बोलेंगे मेनू। तो ये किस तरह से बनाते हैं CSS या W3 CSS में समझते हैं। सबसे पहले हम ये सब हटा देते हैं जो पिछला कोड है। आप एक कोड को नोट करके आगे काम कर सकते हैं, कॉपी बना लें अपनी अच्छी सी, वीडियो को पुश करके आराम से नोट करें। तो नेविगेशन बार अगर आप बना रहे हैं तो सिंपल सा W3 CSS बना सकते हैं। तो हमने लिखा div क्लास W3 बार और W3 ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। एक उसके अंदर हम डिवीजन बनाते हैं क्लास W3 बार आइटम, ठीक है, ये हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया। और बार आइटम के नाम जैसे हम यहाँ पर लिख दें होम, इसको हटा के होम लिख देते हैं। और बार आइटम दूसरा लिख देते हैं जैसे गैलरी और सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से हमारा बार बन जाएगा।
चूँकि ये क्लिकेबल होना चाहिए तो हम इसे एक लिंक में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे href और यहाँ पर अभी के लिए है जैज, फिर अपना आप लिंक लिख सकते हैं इस तरह से। और ये चीज़ हमें सभी में देनी होगी, तो इस तरह हम सभी में एक डिवीज़न की जगह बना देते हैं एक एंकर टैग, ताकि सभी में सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं तो देखिए ये यहाँ पर क्लिक करने के लिए भी बन गया है मेनू टाइप में। और हॉवर इफेक्ट लगाना है तो हम इसी के साथ हॉवर इफेक्ट लगा देते हैं। हॉवर इफेक्ट आप यहाँ पर भी ला सकते हो, ए हॉवर। और हम चाहते हैं कि जब बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड। ये हम यहाँ से हॉवर इफेक्ट लगा रहे हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो इस तरह से आप मेनू डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने हॉवर रेड लगाया है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं अपना। तो देखिए यहाँ पर माउस ले जाने पर हॉवर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और ये अंडरलाइन आ रही है तो इसमें आप लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये भी हट जाएगा। तो इस तरह से हम CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में, और अगर कहीं पर कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा W3 CSS कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसे सीख करके आप अपनी वेबसाइट में या अपने कोर्स या अपने एजुकेशन कोर्स में इस्तेमाल कर पाएंगे। कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें इस वीडियो के ट्यूटोरियल के बारे में। और आपको सारे ट्यूटोरियल इस प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी फ्री में, और फ्री ई बुक्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। HTML, CSS, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, IoT और बहुत सारे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।